हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023-24 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस की नई क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम जीके और जीएस की 8 क्लास करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस नई क्लास के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है मजलिस, ऑप्शन सी है नेशनल असेंबली और ऑप्शन डी है कांग्रेस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है बरेली में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो जल्दी से बताओ, यहां पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान है ये बरेली के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन बी है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन सी है इंसुलिन के कारण और ऑप्शन डी है टैनिन के कारण। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो टमाटर का लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है कुश्ती से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से और ऑप्शन डी है हॉकी से। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य कुमार यादव का संबंध है क्रिकेट खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये और यहां पर देखो खेल से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है यूएई में, ऑप्शन सी है भारत में और ऑप्शन डी है श्रीलंका में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हमारे भारत देश के अंदर किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। और वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और यदि इस चैनल से यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उस पीडीएफ का लिंक, लेकिन आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी। आंसर की के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 87। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा की सीटें हैं 87। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है कोयम्बटूर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है मणिपुर में और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर में। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर इस प्रश्न का आंसर सभी को बताना है जल्दी से कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखो यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो नेलांग घाटी है ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। और यहाँ पर देखो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जीके और जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो के एंड में आपको सभी को बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? ऑप्शन ए है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था। तो यहाँ पर देखो काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा गलत आंसर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, यानी कि भारतीय संविधान को लिखा किसने था ये पूछा गया है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी के तट पर और ऑप्शन डी है कावेरी नदी के तट पर। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इन चार में से। तो यहाँ पर देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखो दो प्रश्न बनते हैं। एक तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का आंसर दो आप जल्दी से कमेंट के अंदर कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1929 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1952 में। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी 1929 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न क्या बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। तो याद रखना, और स्थापना हुई थी 1929 के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था? ऑप्शन ए है 1904 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1919 में और ऑप्शन डी है 1922 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था। तो यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा प्रश्न यहाँ से देखो कैसे पूछा जाता है। एक प्रश्न और भी बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। यहाँ पर देखो पूर्ण स्वराज अलग है और यहाँ
यहाँ पर स्वराज आह्वान अलग है। तो यहाँ पर देखो दो हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि 1906 ईस्वी के अंदर स्वराज का आह्वान किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो दूसरा क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो याद रखना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के अंदर। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछ ले कि स्वराज का आह्वान कब किया गया था, तो यहाँ पर याद रखना स्वराज यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का आह्वान किया गया था, तो किया गया था 1906 के अंदर। और पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो ये याद रखना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखो आपको करेक्ट आंसर सभी को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पेरू और ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर 13वें के अंदर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि आज के इस वीडियो में 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अनुच्छेद 17 का संबंध किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता के अंत से, ऑप्शन बी है उपाधियों के अंत से, ऑप्शन सी है बोलने की स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है दास प्रथा के अंत से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के अंत से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि यहाँ पर देखो आराम से समझो इस प्रश्न में क्या बोला गया है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किस विषय से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 17 है उसका संबंध है अस्पृश्यता के अंत से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल को और ऑप्शन डी है 29 अगस्त को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी। ऑप्शन ए है 1990 से 1995, ऑप्शन बी है 1985 से 1990, ऑप्शन सी है 1992 से 1997 और ऑप्शन डी है 2000 से 2005। तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। यहाँ पर पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी। सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी समय अवधि थी 1992 से 1997। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कैमूर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कैमूर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो कैमूर पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है हल्दिया बंदरगाह को,
ऑप्शन बी है कांडला बंदरगाह को, ऑप्शन सी है मझगांव बंदरगाह को और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो हल्दिया बंदरगाह है इसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन का, ऑप्शन बी है हैंडबॉल का, ऑप्शन सी है क्रिकेट का और ऑप्शन डी है गोल्फ का। तो इन चारों में से देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो गोल्फ का परिसर होता है उसको याद रखना, गोल्फ का परिसर होता है उसको बोला जाता है कोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले को और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पर देखो जिसके भी 18+ क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। और आपके जितने भी फ्रेंड एसएससी जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 2 से 3 शेयर आपको जरूर करने हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।